हाय फ्रेंड्स, मैं उमेश राय। आप सभी का माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। इसके पहले प्रश्नावली 4.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करूँगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। लाइफ में, एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे तो आसानी से बना सकते हैं। कभी नहीं भूलिएगा मरते दम तक, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं 4.3 का बेसिक। प्रश्नावली 4.3 का बेसिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जान चुके हैं। क्लास 10th में क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ। यदि x1 लिया जाए तो y2 माइनस y3 और x2 लिया जाए तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया जाए तो y1 माइनस y2। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसी का एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 10th में ही पढ़े हैं कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y। अभी x1 y1 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। a b c, a है x1 y1, b क्या है x2 y2, c क्या मान लिया x3 y3। यानी त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष यदि दिए रहे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे यह x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 यदि लेंगे तो y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। और इसी को सारणिक फॉर्म में, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि 1/2 डिटर्मिनेंट्स, यानी x1, x2 और x3, फिर y1, y2 और y3 और 1 1 1 हमेशा। यानी पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, x3 y3 और 1 1 हमेशा तीसरा रखेंगे। तो इसी का हम इसके बारे में इसी हिसाब से पढ़ेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। अब रही बात कि इसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्योंकि एरिया कुछ ना कुछ जगह छेकेगा तो प्लस होगा। यदि माइनस भी होगा तो उसको हम किस में रखेंगे, मोड में रख के, यानी निरपेक्ष मान ही निकालेंगे, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यानी पॉजिटिव ही रखेंगे। दूसरी बात कि यदि यह जो नियामक हैं, यह क्वाड्रेंट यदि बनाया जाए तो यह यहाँ भी हो सकता है, 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 या ऐसे भी हो जाए, यानी किसी कहीं भी हो जाए। इसीलिए इसका एरिया जो निकलेगा वह नेगेटिव ही आएगा, तो उसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव में ही रखेंगे। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से आप जान रहे हैं। इसी को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ऐसे डिटर्मिनेंट्स के रूप में निकाल देना ज़्यादा क्या होगा, सहूलियत होगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसका यूज क्या करेंगे। जैसे यह ट्रायंगल ऐसे दिया रहे, इस पर रखेंगे तो निकल जाएगा, इसी को हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में रखेंगे। तो इसमें बेसिक क्या रखना है याद, कि हमेशा इसका क्षेत्रफल क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। यदि कोई पॉइंट निकालना, मान लीजिए यह बाकी है, यहाँ के हो गया या कुछ और हो गया, और सब दिया रहे और ई निकालना हो कोई पॉइंट, तो यदि क्षेत्रफल दिया रहे तो प्लस माइनस रख के तभी उसको हल करेंगे। तो यह बिंदु हो सकता है 2 प्लस में भी हो जाए, माइनस में भी हो जाए, इसलिए प्लस माइनस रखते हैं। और यदि एक बात यहाँ याद रखना है कि यह जो ट्रायंगल है 3 असंरेख बिंदु से मिलके बना है, तभी त्रिभुज बनता है। लेकिन संरेख हो जाए, एक ही बिंदु हो जाती है तो लाइन हो जाए, ये लाइन हो जाएगा। अतः जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यदि उसका मान 0 हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि वह संरेख है, एक ही रेखा में स्थित है, राइट। और यदि कोई 2 ही बिंदु दिया रहे तो 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है,
तो उस रेखा का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो तीसरा बिंदु अपने से कोई मान लेते हैं और यह एक लाइन होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे, उससे इक्वेशन आ जाएगा तीसरा। 3 बात याद रखना है, क्या कि त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकाले वो धनात्मक होता है, इसे निरपेक्ष मान रखेंगे, सारणिक का जो मान आएगा वो निरपेक्ष ही रखेंगे। यदि क्षेत्रफल दिया रहे तो सारणिक का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों लेके तभी पॉइंट हम निकालेंगे, और 3 बिंदु यदि संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह सूत्र होता है, पहले से हम जानते हैं। यदि आप सभी कमेंट करें तो इस फार्मूला को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, ऐसे 10th में सिद्ध किया गया है। और तब इसी को इस रूप में यदि आसानी से इसको परसेंट कीजिएगा तो यही आएगा। तो इसी का एप्लीकेशन हो गया ये डिटर्मिनेंट्स के रूप में कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। अभी डिटर्मिनेंट्स का जो भी मान आएगा क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, इतना बात समझ गए होंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट का पहला यह दिया हुआ है 1 0, फिर यह है 6 और 0 और यह 4 और 3। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम कहें तो यह बिंदु 3 बिंदु दिए हैं, तो यह क्या है? x1 यानी 1 है, y1 क्या हो गया? 0, x2 6 है, y2 0, x3 4 है, y3 क्या है? 3 है। एक बार लिख देना हम x1 y1, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 रख देंगे। क्षेत्रफल निकालना अभी बताए थे कि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 यानी 1 6 और 4, y1 0 0 और 3 है, यहाँ हमेशा 1 1 रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। अब 1/2 तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें R1 है, R2 है, R3 है, C1 C2 C3 है, तो यानी C2 का प्रसरण कर दें। प्रसरण करने पर क्योंकि 0 जिसमें ज़्यादा हो आसानी होगी, तो 1/2, तो इसमें हम यह 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, 3 लेंगे। तो 3 किस पंक्ति में है भाई? तीसरा में है, और तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में 3 2 5 विषम है, इसलिए इसके स्थान पे क्या रखेंगे? -3। उसके अधिक घेर दिए, तब क्या होता है? इससे इसमें गुना होता है, 1 एकम 1 -6 एकम 6। ये क्या हुआ? 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 में से गया -5 और -3 यानी -15, तो 1/2 माइनस +15 यानी क्या हो जाएगा? 15/2 वर्ग इकाई। यानी कौन क्वेश्चन नंबर हो गया? 1 का फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार अब हम बताने जा रहे हैं इसका सेकंड। ध्यान दीजिएगा, 2 7 1 1 और 10 और 8 है। अब यहाँ देखिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1-2 बार लिख दीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। 1/2 ये x1 होता है, x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1। अब 1/2 यहाँ है 2 और ये क्या हुआ? 1 और ये क्या हो गया? 10। y1 7 1 8 1 1 1। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो 1/2 तो हो जाएगा और इसका मान निकाल देंगे। यदि हमको E है C1, E है C2 और E है C3, C1 में से C2 जाएगा तो 1 में से गया 0 है, इसमें से ही जाएगा तो 0 होगा, तो इसी का परसेंट करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि C1 में से C2 को क्या करें? माइनस कर दें। देखिए तो ज़रा, 2 में से 7 गया ऐसे तो -5, 1 में से गया 0, 10 में 60 गया तो क्या हो गया? 2। तथा C2 में से भी C3 को माइनस कर दे, इससे क्या होगा? 7 में से गया तो 6, 1 में से गया 0, 8 में से गया 7, 1 1 1। तो क्या होगा? परसेंट करने में ज़्यादा 0 हो जाता है, तो ज़्यादा। तो ये दूसरी पंक्ति को हम कर दे रहे हैं प्रसरण, दूसरी पंक्ति, और ये चीज़ तो 0 0 छोड़ देंगे तो यह लेंगे, तो यानी 1/2 हो गया। और ये दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो फिर ही -1 होगा, और ये छोड़ दे तो -7 बचे 35 और -6 दूनी 12, तो क्या होगा? 35 और 12 -47।
-47 -1 से +47, 1/2 गुने 47 मीन्स 47/2, यही वर्ग इकाई हो गया। यानी इसका भी है, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखिए इसका 3, -2 -3, 3 2 -1 -8 कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे 1/2 x1 x2 x3। x1 क्या है -2, x2 क्या है 3, x3 क्या है -1। दूसरा घटक -3 2 और -8 1 1 1। अब क्या करें हम लोग, यदि इसमें से ही घटा देते 0 हो जाएगा, इसमें से ही घटा देते 0 हो जाएगा, तो ज़्यादा आसान होगा। मतलब R1 -R2 तथा R2 में से भी क्या करें, R3 को घटा दें, तो 1/2। -2 में से ये घटाएंगे -3, तो ये क्या हुआ -5। ये है -3, ये घटाएंगे -2, तो फिर क्या हुआ -5। 1 में से गया 0, फिर 3 से ही जाएगा तो 4 होगा, 2 से 8 यानी 10 हो गया, और ये 1 में से गया 0 हो गया, -1 -8 और 1। अब हम इसका हल कर लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना प्रॉपर्टीज लगा देंगे, ज़्यादा आसान होगा। यानी इसको और इसको 0 वाला छोड़िए, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 ले लिए, तो 10 × 5 = 50 -+20, तो ये -30 होगा, देंगे तो -15, यानी क्या हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। क्यों भाई, क्योंकि निगेटिव नहीं लिया जाता है कभी भी। इसका एरिया जो आया तो जगह छेकेगा तो पॉजिटिव रखेंगे कहीं भी हो। यानी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ 1 का। अब 2 देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु A है, पॉइंट A B + C। फिर कह रहा है B एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है B और C + A। C निर्देशांक है जिसका पॉइंट है C और A + B। कह रहा संरेख है कि नहीं, तो तीनों बिंदु यदि संरेख कब कहलाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो इसका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यानी क्या लिखते हैं x1 x2 x3, तो x1 A है, x2 B है और x3 C है। ये क्या है B + C, C + A + B, हमेशा C3 या क्या हुआ 1 1 1। यदि हम चाहें तो ये C1 है और ये क्या है C2 है, तो हम एप्लीकेशन कर दे C1 में C2 का योग कर दे, किसी रो को किसी रो में, किसी कलम को कलम से जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1/2 A में इसको जोड़ेंगे तो A + B + C, B में इसको जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा A + B + C, C में जोड़ेंगे तो A + B + C, B + C, C + A + B, 1 1 1 ऐसा कर सकते हैं। अब यदि यह C1 और C3 देखिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, दोनों C1 और C3 का अनुपात क्या है कहिए, तो कोई सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समानुपाती हो तो सारणिक का मान क्या होगा 0। इसको यदि हम हल करें तो इसका मान क्या जाएगा 0, 0 में 1/2 से गुना होगा तो क्या होगा जी 0। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया। अतः यह तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का फर्स्ट है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। फर्स्ट है यानी k और 0, 4 और 0, 0 और 2 है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है जी 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई है। तो इस k का मान ज्ञात करना है।
अभी बोले थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 और 1 1 1 होता है। अभी क्षेत्रफल जो है क्या दिया है, 4 दिया है, लेकिन बोले थे जब भी बिंदु दिया रहे तो इसको प्लस में भी रखेंगे और क्या रखेंगे, माइनस में भी रखेंगे। 1/2 रखेंगे ही रखेंगे। x1 क्या है, k है, x2 क्या है, 4 है, x3 क्या है, 0 है, y1 0, y2 0 और y3 2 है, 1 1 है। अब इसका मान निकालना है। जैसे देखिए +-4 बराबर 1/2। अब इसका परसेंट करें क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं तो ये केवल यह लेंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यह क्या होगा, -2। तब इससे इसमें गुना करेंगे k और इससे इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। ये +-4 हुआ और माइनस से किया तो -k, इसमें +4। अब 2 मान हुआ, एक प्लस भी और एक माइनस दोनों रखेंगे तो एक बार प्लस हम रखे और बराबर यहाँ लिख दे तब -k+4 और एक बार क्या रखें, -4 रख के ये -k+4। जब बताइए माइनस इधर आएगा तो प्लस के, ये 4 प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 - 4, इसलिए k का मान क्या हो गया जी, यहाँ 0 हो गया। और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस के, 4 आई माइनस है तो उधर गया तो +4, 4 4 8, इसलिए k का मान 8 भी है और k का मान क्या आ गया, 0। k का मान 8 और 0, तो k जो पॉइंट निकलना है उसका क्या मान आएगा, या 2 बिंदु होगा, 0 और क्या होगा, 8 होगा, 2 मान हो जाएगा। 3 का ही फर्स्ट है। ठीक इसी प्रकार सेकंड भी है। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ जो सेकंड पॉइंट है वो अलग है, -2 0 है, 0 और 4 है और 0 और k है। ठीक इसी तरह फिर यहाँ भी +-4 रखेंगे और 1/2, x1 क्या होगा, -2, x2 0 और x3 0, y1 0 हुआ, y2 4 हुआ, y3 k हो गया, 1 1 1। +-4 यहाँ 1/2, हम इसको करें C1 का प्रसारण कर दे रहे हैं तो ये और ये -2 लेंगे और इससे इसमें करेंगे 4, ये -k होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, +-4 होगा और ये माइनस से करेंगे तो -4 --k। अब यहाँ एक बार 4 रखेंगे बराबर -4 +k और एक बार रखेंगे -4, ये किसके बराबर होगा, -4 +k। अब बताइए कि -4 इधर आएगा तो प्लस तो 8 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो गया, 8। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस तो यानी 0, k का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें भी मान क्या आया, 0 और 8। आसानी से देख सकते हैं, 1 2 3 तक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब भी कोई कहेगा कि मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए, तो समीकरण बराबर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 की कोई जरूरत नहीं, x1 यानी 1 2, x2 यानी 3 6, x3 मान लेते हैं तो अपने से कि तीनों इस लाइन पे तो कितना हो बिंदु हो जाएगी, लेकिन 3 बिंदु मान लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, क्योंकि संरेख होगा। तो यह मतलब ऐसे याद रखें कि जब भी समीकरण निकालेंगे तो इसका जो होगा, जैसे x1 x2 x3 y1 y2 और y3 एक 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 लिखेंगे, 0 हो जाएगा क्योंकि संरेख होगा। तो क्या होगा, रेखा का समीकरण आसानी से लिख देते, एक बता दूर नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। यदि लिखना भी चाहते थे, गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। तो ये तीसरा बिंदु हम x y ऐसा मान सकते हैं कि नहीं। आज जब भी रेखा का समीकरण निकालना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसमें हम 1/2 क्या करते हैं, नहीं रखते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो एक रखेंगे, एक एक रख के उसको डायरेक्ट 0 रख देंगे तो उसकी इक्वेशन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम x1 y1 क्या है, 1 और 2 है, x2 y2 3 और 6, x3 की जगह हम x और y हमेशा रख देंगे 1 1 और इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, वही इक्वेशन का हल हो जाएगा। फिर उस तरह हम क्या करें, इसमें से 1 हटा दें और इसमें से
ये घटा दे, यानी डिटर्मिनेंट से हल करने के लिए हम R1 में से क्या कर दे, R2 को घटा दे। R1 माइनस R2 तथा R2 में से R3 को माइनस कर दे, इससे आसान होगा। जैसे 1 में से 3 गया था -2, 2 में से 6 गया था -4, 1 में से 1 गया था 0, 3 तब 3 माइनस x, 6 माइनस y, 1 में से गया 0, या x y और 1 यहाँ 0 कर दीजिए। अब हल कर लीजिए इसके। C3 का प्रसारण कर दे, C3 में तीसरा y लेंगे, यानी ये क्या होगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, तो इससे इसमें गुना करेंगे, -2 से इसमें गुना करेंगे तो -12 या माइनस माइनस प्लस 2y। फिर इसको घट गुना करके माइनस करेंगे तो यानी ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो 4 से 4 3 12 या -4x बराबर क्या हो गया 0y, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो यानी 2y माइनस 4x बराबर 0। इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस 2x बराबर क्या होगा 0। 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 0, मीन्स y माइनस 2x इजकल टू 0। इतना भी लिख सकते हैं, या y बराबर क्या लिख देंगे 2x। जब भी समीकरण निकालना होगा तो x1 y1 x2 y2 और तीसरा एक पॉइंट अपने से रखिए, एक बराबर क्या कर देंगे 0, तो आसानी से आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 4 का ही फर्स्ट है। अब 4 का सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 और 1 है और 9 3 है। ये भी मिलाने वाली रेखा कह रहा है, सारणी का प्रयोग करके ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जब हो गया तो इस पर कई बिंदुएं हो सकती है, तो हम एक तीसरा बिंदु मान लीजिए XY ले सकते हैं। वही बात त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 3 9 और ये हुआ x1 3 y और 1 1 1, इसको 0 कर दीजिए, आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। फिर वही इसमें से ही घटा दें, R1 में से R2 को घटा दीजिए तथा R2 में से R3 को घटा दीजिए, जल्दी बन जाएगा। 3 में से 9 गया -6, 1 में से 3 गया -2, 1 में से गया 0, 9 में से 9 माइनस x, 3 में से यानी 3 माइनस y, 1 में से गया 0 और ये x और y और 1 बराबर 0। फिर वही C3 का परसेंट कर दें, क्योंकि 0 0 है 2 करना नहीं पड़ेगा, इसी का तो 1 कर लेंगे, तो इससे इसमें गुना होगा तो -18 प्लस 6y, हमें प्लस 2 9 18 और -2x गुना कर दिए बराबर 0। 18 से 18 कट गया, यानी 6y माइनस 2x इजकल टू 0। 2 कॉमन ले लिया जाए तो यह हुआ 3y माइनस x इजकल टू 0, यानी 3y माइनस x बराबर 0 हो गया। यही हो गया इक्वेशन, या 3y बराबर x। 2 बिंदु से फल के स्थान पे हम क्या रखेंगे प्लस माइनस 35 1/2। अब क्या करें हम कि 0 की संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी R1 में से R2 फिर घटा दीजिए, R1 में से R2 घटा दिए, 1 में से गया 0 तथा R2 में से R3 घटा दीजिए, या केवल तीनों करने की जरूरत है। R2 4 में 4 हो 0 ही, तो कहे के लिए केवल R2 में कर दे, R2 में से क्या कर दे R3, तो 2 माइनस 6 और 1 तो हो ही गया, 5 में से के गया 5 माइनस के, 4 में से 4 गया तो 0, 1 में से गया तो क्या हो गया 0, और ये हो गया के 4 और 1। केवल R2 का परसेंट कर दीजिए, आ जाएगा। ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये माइनस होगा, जैसे ही माइनस कीजिएगा तो k -5 हो जाएगा। 5 माइनस के है तो माइनस करेंगे तो k -5। उसके बाद देखिए ये कैंसिल, 1 से -6 में तो -6 हो गया, और इससे कीजिएगा तो -4, तो क्या होगा -10, तो 1/2 k -5 और ये हुआ -10, तो 2 बचे 10, तो -5 हुई, लेकिन 5 से ये क्या है गुना में है तो इधर भाग गया, 5 7 35, यानी प्लस माइनस 7 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस से गुना किया तो -k + 5 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम हल कर दें, यानी 7 एक बार -k + 5, एक बार -7 बराबर -k + 5, ये -k इधर आएगा तो +k,
5 माइनस 7 यानी -2 हो जाएगा, और ये k आई हो जाएगा 5 + 7 यानी k का मान 12 हो गया। ये 12 और -2, 12 और -2, 12 - 2 यानी डी ऑप्शन हो गया। यहाँ डी ऑप्शन दिया है 12 और -2। मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 4.3 भी समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि 4.1, 2, 3 पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसको बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यदि लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके पहले वाले में भी 25-26 नंबर का आया था ऐसे सिलेबस के हिसाब से 13 नंबर, तो इसको ही 2 जान ले तो मैथ में पास होना बहुत आसान है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में बताएंगे कि क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।